और महाराज जी आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि रामचरितमानस से संबंधित, जैसे रामचरितमानस में सबसे अच्छा प्रसंग आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है जी, या फिर हमारे समाज को उस प्रसंग से क्या लाभ हो सकती है, हमारे समाज में इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। रामचरितमानस का सबसे अच्छा प्रसंग, वैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं और ये कथा भगवान श्री राम के जीवन पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित है। उसका सबसे अच्छा प्रसंग वो है जब समाज को भी जिससे शिक्षा मिल सके। वो ज्ञान का सबसे ज्ञानवर्धक प्रसंग ये है कि जब भगवान श्री राम राजा बने, राजा बनने के बाद एक बार राम जी ने सभा बुलाई और अपनी सभा में सारे प्रजाजनों को, समाज के सारे लोगों को बिठाकर, गुरुजनों को बिठाकर उनको उपदेश देना शुरू किया। वहां राम जी ने अपने प्रजाजनों से कहा, जो उपदेश दिया वो सबसे उपयोगी प्रसंग है। वो उपदेश मैं आपको चंद शब्दों में बताना चाहूंगा जो राम जी ने अपने प्रजाओं को बताया। तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपने प्रजाजनों से कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यहाँ राम जी बताते हैं कि हे प्रजाजनों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। आज के भाषा में अगर कहें तो इंसान की ये जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। इसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि यह मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी बड़े कष्ट से प्राप्त होने योग्य है। मनुष्य शरीर में रहकर आप जो कर सकते हो वो दुनिया के किसी और शरीर में नहीं कर सकते हो। यह मानव शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का खुला द्वार है। इसलिए इस शरीर को पाकर जो इसका सदुपयोग नहीं करते उन्हें पछताना होता है। राम जी कहते हैं, जो इंसान बनकर भी जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, इंसान बनकर भी जिनका कर्म इंसान के जैसा नहीं है, ऐसे लोग सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह बहुत प्रकार से दुख पाते हैं और बाद में पछताते हैं। एक कहावत है ना आज के समय में, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो यही कहावत है कि मानव की जिंदगी ऐसी है कि जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब उसको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की। उसी को राम जी अपनी भाषा में अपने प्रजाजनों को समझाते हैं कि यदि समय रहते इस शरीर का सदुपयोग नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें बहुत प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। और बाद में ऐसे लोग खुद की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। वो कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही, यानी काल मतलब समय, कर्म मतलब कर्म और ईश्वर मतलब भगवान। इन तीनों पर दोष लगाते हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। काल का मतलब होता है समय। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, अरे मैं क्या करूं, मेरा समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। मेरे से जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो मैं कहता हूं समय तो बस चल ही रहा है। समय ना अच्छा चलता है ना खराब चलता है। खराब रास्ते पर तुम चल रहे हो इसलिए तुम्हें तुम्हारा समय खराब लग रहा है। अच्छे रास्ते पर जो चलते हैं उनको उनका समय अच्छा लगता है। कई लोगों के जीवन में मंगलवार के दिन दुर्घटना हो जाती है, कई लोगों के जीवन में शनिवार के दिन अच्छे काम हो जाते हैं। तो समय कुछ नहीं, समय बस साक्षी है। तो राम जी कहते हैं समय पर दोष नहीं लगाना चाहिए। दूसरा राम जी कहते हैं कि कर्म पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों के मुंह से लड़ाई झगड़े में आपने सुना होगा, इसका तो कर्म ही जला हुआ है, इसका कर्म जला हुआ है। अरे भाई, कर्म किसी का जला हुआ नहीं रहता है। कर्म तो हमारे अपने हाथ में है। कर्म से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। कर्म से ही इंसान राम बन सकता है, कर्म से ही इंसान कृष्ण बन सकता है, कर्म से ही इंसान बुद्ध बन सकता है, कर्म से इंसान विवेकानंद बन सकता है, कर्म से इंसान गांधी बन सकता है, कर्म से इंसान जो भी चाहे वो बन सकता है। तो अच्छा महाराज जी, हमारे दर्शकों में एक रहती है, जैसे हमारे समाज में एक प्रचलन है कि वो महाभारत को किसी और दृष्टि से देखते हैं, रामायण को किसी और दृष्टि से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके अनुसार रामायण और महाभारत में क्या असमानताएं हैं और इन दोनों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बिल्कुल। देखिए, रामायण और महाभारत दोनों ही हमारे महान धर्म ग्रंथ हैं और सनातन संस्कृति में दोनों का अपना विशेष महत्व है। रामायण और महाभारत दोनों ज्ञान का सागर है। पूर्ण रूप से क्या सिखाता है वो बताने में समय ही कम पड़ जाएगा, लेकिन सारांश के रूप में मैं बताऊं तो
रामायण हमें ये सिखाती है कि घर को कैसे जोड़ना है, जी घर को जोड़ कर कैसे रखना है, ये रामायण सिखाती है। और घर टूटने पर दुष्परिणाम क्या होता है, ये महाभारत बताती है। जी जी। जैसे बहुत सारी जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, जी उस दौरान भी देखने को मिलता है हमारे समाज में जी कि उसको रामायण दिखाया जाता है, जी। महाभारत से दूर रखा जाता है। जी। क्या इस पे आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, देखिए मैं क्या कहूंगा ना कि जैसे आपको क्या करना है, ये जानने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं करना है। जी जैसे रोशनी का महत्व आपको कब समझ में आता है, जब अंधेरा होता है। तो अच्छाई क्या है, इसके लिए आपको बुराई को भी जानना पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो यानी मेरे हिसाब से ये एक अंधविश्वास अंधविश्वास। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तुरंत आपने इस इंटरव्यू के दौरान आपने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी आपके बहुत आपके अनुसार से आप आइडियल जी पोएट हैं। बिल्कुल। उसमें आपने कर्ण की चर्चा की, जी। तो अब इससे ये पता चलता है कि आप दानवीर कर्ण को महत्व देते हैं। जी लेकिन मेरा और हमारे दर्शक की तरफ से आपसे सवाल है जी कि रामायण और महाभारत के जी जितने भी पात्र हैं, जी इन दोनों में से यानी रामायण में आपका सबसे जो फेवरेट पात्र वो कौन सा है, अच्छा, और महाभारत में जो आपका सबसे प्रिय पात्र है वो आपका जी कौन सा है? जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण चूंकि हाँ भगवान प्रभु हैं, उनको हाँ हाँ छोड़ करके जी। बाकी जितने भी पात्र हैं उन जी। सबों में सबसे अधिक पात्र, या फिर रामायण में हाँ। प्रभु श्री राम जी को छोड़ जी करके जी और भी कोई ऐसे पात्र हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं? और निश्चित रूप से हमारे समाज में या जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे जी हैं जी उनके लिए भी आदर्श होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और बहुत अच्छा आपने कहा कि भगवान की तुलना किसी इंसान से नहीं जी, हो जी। सकती है। तो यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम को इस चर्चा से दूर रखेंगे। जी, जी। उनके अतिरिक्त हमें जानना है। तो पहले रामायण हुआ था, इसलिए पहले मैं रामायण काल की बात करूंगा। रामायण काल में वैसे बहुत से पात्र हैं। रामायण तो त्याग और स्नेह से भरा हुआ कथा है, लेकिन रामायण काल के सभी पात्रों में सबसे हृदय स्पर्शी पात्र मेरे हिसाब से, और जिनसे हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है, जी, समाज वो को भी है लाभ वो है भरत जी। जी भरत जी आज के समय में। आज के समय में, क्योंकि आज के समय में आप देखिए भाई भाई में कितने झगड़े होते हैं। 2-4 गज जमीन के लिए भाई भाई को गोली मार देता है। वहां भरत जी थे, जिनके बड़े भाई राम जी ने उनके लिए पूरा राज्य छोड़ दिया। ठीक, उनकी माँ कैकेयी ने राम जी को वनवास भिजवा कर भरत जी के लिए पूरा रास्ता अकंटक कर दिया कि तुम्हारा राज्य है। अयोध्या के सिंहासन पर बैठने में भरत जी को कोई बाधा नहीं थी, लेकिन धन्य थे भरत जी। ऐसा भाई युगों युगों में कभी कभी होता है कि बड़े भाई बन गए, उनके पीछे पीछे उनको मनाने के लिए चले गए कि हम आपके अधिकार को नहीं लेंगे। मेरे हिसाब से आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो भाई भाई में लड़ते झगड़ते रहते हो, आप भरत के चरित्र से सीखो कि एक भाई, राम और भरत से यही शिक्षा मिलती है। तो राम तो खुद भगवान है, तो उनके लिए त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, जी, जी। लेकिन भरत जी एक इंसान है, और भरत जी के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है कि जो राज्य उनकी माँ ने उनको दिला दिया, उनके पिता ने उनको दे दिया, उनके बड़े भाई ने उनको छोड़ दिया, जिस सिंहासन पर बैठने में उनको कोई मुश्किल नहीं थी, आप आज के भाई 2-4 गज जमीन छोड़ नहीं पाते हैं और लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। इतना बड़ा अयोध्या जैसा विशाल साम्राज्य भरत जी अपने बड़े भाई को मनाने गए और उनके श्री चरणों में जाकर भेंट कर दिया। दूसरी बात, राम जी ने जब इनकार किया, एक और मिसाल मिलती है, भाई ने जब इनकार कर दिया कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, पिताजी की मर्जी यही थी, पिताजी की इच्छा यही थी, तो भरत ने ऐसा काम किया जो दुनिया के इतिहास में किसी भाई ने आज तक नहीं किया। भाई की चरण पादुका को, आज के भाषा में अगर आप कहिएगा तो भाई की चप्पल को ले जाकर के उन्होंने उस सिंहासन पर बैठाया और आजीवन 14 वर्ष तक उनको अयोध्या संभालना पड़ा था, लेकिन सिंहासन पर बैठकर नहीं संभाला। राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर रखा। चूंकि राम जी जमीन पर सोते थे, बड़ा भाई जमीन पर सोता है, ये सोचकर भरत जी कहाँ सोते थे आपको पता है? गड्ढा खोद करके। मेरे बड़े भाई जमीन पर सोते हैं तो मैं उनके बराबर में नहीं सोऊंगा। गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के अंदर राम जी से नीचे सोते थे। भाई भाई के प्रेम और त्याग की ऐसी मिसाल मेरे हिसाब से बहुत दुर्लभ। इसमें महाभारत जी के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत, देखिए महाभारत तो और भी
बहुत विशाल ग्रंथ है, रामायण से भी कहीं ज्यादा घटनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बहुत बड़ा, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है और बहुत बड़ा ये महाकाव्य है, बहुत बड़ा महान ग्रंथ है। इसमें बहुत सारे चरित्र हैं और इसमें मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा कि सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वैसे तो सारे पात्र, अर्जुन की भक्ति सराहनीय थी, बाकी द्रौपदी का कुछ और सराहनीय, हर पात्र में कुछ ना कुछ विशेष गुण था, लेकिन हर गुण अवगुण को देखते हुए, अंधकार प्रकाश माइनस प्लस को देखते हुए अगर मैं किसी निर्णय पर पहुंचता हूं तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त दानवीर कर्ण मेरे लिए प्रेरणा है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए ही नहीं, आज जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनको की विरासत में बहुत कुछ नहीं मिला है, जिनको की एक शून्य से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी है, ऐसे सारे युवाओं और ऐसे बहुत से लोगों के लिए दानवीर कर्ण प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। अच्छा महाराज जी, दानवीर कर्ण से जुड़े हुए जी कोई ऐसा आप उदाहरण हमारे दर्शकों को देंगे? जी बिल्कुल, जो उनके लिए एक प्रेरणा बन सके, यानी समाज में जी कुछ जो हमारे भटके हुए युवा हैं, जी जो आजकल बेरोजगारी जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, जी या फिर दिन प्रतिदिन डिप्रेशन का शिकार होते जा जी रहे हैं, बिल्कुल। तो दानवीर कर्ण के जीवन से उन्हें क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। जैसे देखिए, आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह से हतोत्साहित हैं, जी जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सवाल एक बार कर्ण से पूछा गया था, उनके जीवन काल में कर्ण से पूछा था भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम जो इतना मेहनत या परिश्रम कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो जन्मजात कवच कुंडल है, इसके रहते हुए तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तो तुम इतना परिश्रम, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? इस पर कर्ण ने कहा था कि मेरे पास जो कवच है वो ईश्वर की कृपा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के लोगों के लिए। कर्ण ने कहा था मेरे पास जो कवच है वो ईश्वर की कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता हूं, मैं कृपा के भरोसे नहीं रह सकता। मैंने अपने कर्म से क्या किया, अगर कल को ये कवच मेरे साथ ना रहे तो मेरी क्या पहचान होगी? इसके लिए केवल एक ही सहारा है, वो है मेरा अपना बाहुबल, वो है मेरा अपना परिश्रम, वो है मेरी अपनी पहचान। इससे मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत रहता है, जमीन जायदाद रहता है, तो आप अपने धन दौलत की तुलना कर्ण के कवच से कर सकते हैं। जैसे कर्ण के पास ऑटोमेटिक कवच था, जन्मजात, तो उनको किसी ने दिया नहीं था, पहले से मिला हुआ था। उसी तरह आपको बहुत सारा संसाधन पहले से मिला हुआ होता है, लेकिन कर्ण के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जब उन्होंने इंद्र को अपना कवच और कुंडल अपने हाथों से काट कर दान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ना तो उनका हौसला कम हुआ, ना उनका हिम्मत कम हुआ, ना उनकी वीरता कम हुई, और उन्होंने ऐसा महान युद्ध किया कि कई बार उनके प्रहार से, कवच के बिना भी उनके प्रहार से कई बार स्वयं श्री कृष्ण को, अर्जुन को बचाना पड़ा था। उनकी वीरता इतिहास में दर्ज है। तो वही चीज आज के युवाओं को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कर्ण के कवच के उतर जाने के बाद भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, आप ये सोचें, जैसे कर्ण ने कहा था कृपा पर मैं विश्वास नहीं करता, आप ये सोचें मेरे माता पिता का जो धन दौलत है, जो नाम है, जो पैसा है, वो मेरा नहीं है, मैं उस पर विश्वास ना करूं। अगर इस जमीन जायदाद को हटा दिया जाए, अगर इस धन दौलत को हटा दिया जाए, अगर पूर्वजों और पिताजी के इस नाम को हटा दिया जाए, उसके बाद मैं क्या ये कर्ण से सीखने को मिलता है। ये बातें बहुत ही अच्छी हैं। बहुत सारे लोग इस घमंड में रहते हैं कि उनके दिए गए, उन्हें पूर्वजों का बहुत कुछ है, 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे तो उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। इन सभी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व भी हमारे बाबा जी ने बताया है कि कर्म पे आपको निर्भर करना, और बाद में अगर आप दोष देते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार। महाराज जी, आज मेरा अगला आपसे सवाल है कि आप एक धर्मगुरु हैं जी, और समाज सुधारक भी हैं जी। तो आप का भविष्य में क्या प्लान है? जैसे आप अपने माध्यम से पूरे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल। जैसे कि मैं यही संदेश देना चाहूंगा, सबसे पहली बात कि मैं कोई अलग नहीं हूँ, आप लोगों में से ही मैं भी एक हूँ। जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं हूँ। अंतर केवल इतना है कि मैंने
अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अत्यधिक महत्व दिया। बाकी मेरा भी जीवन वैसा ही चलता है जैसे आप लोगों का जीवन चलता है। तो मेरे तरफ से यही संदेश है पूरे समाज के लिए कि कुछ भी कर पाना आपके जीवन में असंभव नहीं है। या जिन लोगों को भी आप देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं, ये तो काफी अलग हैं, जन्म से कोई महान नहीं होता, जन्म से कोई अलग नहीं होता, कोई विशेष नहीं होता। ईश्वर ने हम सबको 24 घंटे का समय दिया है। ईश्वर ने हम सबको 3.5 हाथ का शरीर दिया है। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। अंतर क्या है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, उस समय का कैसे उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का कैसा उपयोग करते हैं, अपनी जीवन शैली को कैसा बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समय से अच्छा मित्र कोई नहीं होता और समय की बर्बादी से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए और आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक कार्यों में लगाइए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आप जैसी सोच रखते हैं धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप बात बात पर नकारात्मक सोच रखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, वैसा चिंतन करेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा जैसे कीचड़ में कोई रत्न भी पड़ा हो और ऊपर से कीचड़ से ढका हुआ हो तो वो चमकता नहीं है, उसकी चमक खो जाती है। उसी तरह से आप रत्न हैं, हर व्यक्ति याद रखे आप रत्न हैं, लेकिन गलत संगति के कारण, नकारात्मक विचार के कारण वो दुष्प्रभाव रूपी कीचड़ आपके जीवन रूपी रत्न पर पड़ा हुआ है, जिससे कि आपने अपनी चमक खो दी है। उसी कीचड़ को हटाना है। विश्वास कीजिए आप भी वैसे ही चमकने लग जाएंगे। महाराज जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि समय काफी हो चुकी है। मैं एक शिक्षक भी हूँ जी जी। बहुत सारे अभिभावक से मिलता हूँ जी बिल्कुल। तो बहुत सारे अभिभावक हमसे पूछते हैं कि आप बच्चों में ज्ञान तो देते हैं जी, लेकिन ज्ञान के साथ साथ बच्चों में कुछ वर्षों से, खास करके जब से हमारे पूरी दुनिया में जी कोरोना काल आया, लॉकडाउन जैसी स्थिति जी, उत्पन्न हुई, जी बच्चों का मोबाइल के प्रति जो है जागृति काफी अधिक बढ़ी है। जी जी तो बच्चे जो है काफी भटक रहे जी। हैं। उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना जी जी अत्यंत आवश्यक है। जी और हमारा ये वीडियो बहुत सारे युवा व्यक्ति भी देख रहे जी। होंगे, कि बहुत सारे छात्र भी देख रहे होंगे। जी। तो आप छात्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से इधर उधर भटकने के बजाय अपने पढ़ाई में मन लगाए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जो है अग्रसित होते रहे? इसके बारे में आप हमारे छात्र जी। को कुछ बताएं। जी जी। सबसे पहले देखिए, बच्चों के बिगड़ने की जहां से शुरुआत होती है, मेरे हिसाब से वो चीज है अनुशासनहीनता। तो मैं बच्चों को और आपके छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा, आप किताबी ज्ञान बाद में लें। सबसे पहला पाठ ये है कि आप अनुशासन में रहना सीखें। अनुशासनहीनता की जो कमी है वो आपके अंदर दुनिया भर की बुराइयों को ले आएगी। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे शिक्षकों के प्रति अनुशासनहीनता है, माता पिता के प्रति अनुशासनहीनता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति अनुशासनहीनता है। ये व्यवहारिक ज्ञान आपको केवल भौतिक किताबों को पढ़ने से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे आध्यात्म की ओर देखना पड़ेगा। जैसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ही बात कर लेते हैं तो रामचरितमानस का एक श्लोक है, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु लय करहि पुर काजा, देखी चरित्र हर्षहि मन राजा। मतलब नित्य प्रति सवेरे सवेरे उठकर भगवान श्री राम सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, फिर उनकी आज्ञा लेकर ही कोई कार्य करते थे। अब इसमें क्या है, इस कार्य को करने में ना कोई पैसा लग सकता है, ना ही कोई अन्य चीज लगेगा। इसमें बस अपनी भावना होनी चाहिए। जब राम खुद भगवान होकर ऐसा करते थे तो ये चीज हमारे बच्चों को हमें बतानी चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों को सिनेमा दिखाते हैं, आजकल हम अपने बच्चों को घूमने फिरने ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। हमें जो बच्चे आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मान चुके हैं, उनको उनके मस्तिष्क में ये बैठाना पड़ेगा कि हमारे आदर्श मनोरंजन के लिए नाचने कूदने वाले नहीं हो सकते। हमारे आदर्श हमारे संत महापुरुष हैं, हमारे आदर्श हमारे जो समाज सुधारक हैं वो हैं, हमारे आदर्श राम हैं, श्री कृष्ण हैं।
हमारी पहचान बुद्ध से हो सकती है, हमारी पहचान विवेकानंद से हो सकती है, हमारी पहचान राम से हो सकती है, हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती, हमारी पहचान किसी ऐसी चीज से नहीं हो सकती जिससे कि संस्कृति लज्जित हो। तो ये चीज बच्चों में डालना पड़ेगा, और जब ये चीज आएगा तो संस्कार अपने आप बन जाएगा। संस्कार बाजार में खरीदने की चीज नहीं है। धन दौलत तो आप बहुत कमा देंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन इनके साथ साथ मैं अभिभावकों को भी मैं यही संदेश देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो आपके बच्चे संस्कारवान बने, तो कहते हैं कि अंजाम गलत आता है तो कमी शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो कमी गुरु की होती है। तो अभिभावक और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी चाहिए कि आप अपना जीवन इतना संयमित रखें बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे का मन सादे कागज की तरह होता है। वो आपको देखें तो आपको देखकर ही प्रेरित हो जाएं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग इतने संयम में रहते हैं तो हम उनके सामने अनुशासनहीन कैसे बने। ऐसा होगा तो बच्चे खुद व खुद सही रास्ते पर आ जाएंगे। दूसरी बात, बच्चों में तरह तरह के सवाल होते हैं, इसीलिए आज के बच्चों की रुचि धर्म से कम हो जाती है। आप जब पूजा करते हैं तो बच्चों का सवाल होता है पूजा क्यों करना चाहिए। आप जब चंदन लगाते हैं बच्चों का सवाल होता है कि चंदन क्यों लगाना चाहिए। आप जब भगवान के आगे आरती दिखाते हैं बच्चों का सवाल होता है आरती क्यों करना चाहिए। और आज के बड़े बुजुर्गों के पास इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं होता, इसका भी नकारात्मक और इसीलिए बच्चे अपनी संस्कृति अपने धर्म से दूर हो जाते हैं। तो आपको भी आध्यात्म में रुचि लेकर ऐसे ऐसे प्रश्नों का, बच्चे का मन जिज्ञासा करने वाला होता है, आपको बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करते रहना चाहिए। बच्चों को जवाब मिलता जाएगा, वो अपने आप धर्म की ओर जुड़ते जाएंगे। और हमारा आपसे अंतिम सवाल है जी, और थोड़ा सा राजनीतिक से प्रेरित है जी, कि जैसे 22 जनवरी 2024 को जी अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना हो रहा है जी। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जी। वैसे तो देखिए, मंदिर हमारे हृदय में होता है, बाहरी मंदिर प्रतीक है। श्री राम का जो बाहरी मंदिर है वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन जैसे पृथ्वी को समझना है तो ग्लोब को देखना पड़ेगा। ग्लोब को देखे बिना पृथ्वी को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो प्रतीक है। उसी तरह से मंदिर तो सबके हृदय में है, राम तो सबके हृदय में है, लेकिन हृदय में राम है, उसी भावना को व्यक्त करने के लिए बाहरी मंदिर में जाना होता है। इसलिए मेरे हिसाब से किसी भी तथ्य को समझने के लिए प्रतीक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर राम से जुड़ना है तो राम का मंदिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि इतने वर्षों के एक विवादित मुद्दे का निराकरण हुआ, और निराकरण होने के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अब तंबू में विराजमान नहीं होंगे। अब उनके लिए एक भव्य मंदिर का, वैसे तो सारा संसार ही उनका बनाया हुआ है, उनके लिए हम लोग क्या बनाएंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब श्रद्धा के भाव से एक पत्ता भी दिया जाए तो भगवान को कबूल होता है, भगवान को स्वीकार होता है। तो हम लोगों ने अपनी श्रद्धा से उनके लिए मंदिर बनाया है। कई लोग कहते हैं राम को मंदिर की क्या जरूरत है। राम को मंदिर की जरूरत नहीं है। जैसे जिन माता पिता ने, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनको अगर आप स्नेह से दो शब्द बोल भी देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसी तरह से राम को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मंदिर श्रद्धा का प्रतीक है। ये राम के लिए जरूरी नहीं है कि हम सनातन धर्म को मानने वालों की, हम सनातनियों की श्रद्धा है, और हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे श्रद्धा की विजय हुई, हमारे विश्वास की विजय हुई, और हमारे श्रद्धा और विश्वास का सबसे महान प्रतीक राम मंदिर के रूप में हमारे सामने आया है। निश्चित रूप से समस्त देशवासियों को इसके लिए हर्षोल्लास मनाना चाहिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करने वहां अवश्य जाना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम खगड़िया दर्शन से जुड़े जी, और हमारे श्रोताओं को अपना अलग ज्ञान का प्रसार किए जी। हम फिर आपसे मिलते हैं किसी खास दूसरे मुद्दों के साथ और किसी व्यक्ति विशेष के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।